हेलो फ्रेंड्स। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत दिनों के बाद आज मैं एक नया टॉपिक पे वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो वीडियो मैंने बनाया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात दो चीज़ों पे, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है दो, आज बहुत न्यूज़ में चल रहा है कि एनएसएल असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट आने वाला है वो कब आएगा, 2019 में आएगा या नहीं आएगा। और बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे वीडियोस इस बैकलॉग रिक्रूटमेंट 2019 में आने वाला है, ऐसा है वैसा है, इसके बारे में भी आने वाला, इसके बारे में भी बहुत सारे यूट्यूबर में बनाए हैं इसके रिलेटेड वीडियोस। सो आपसे मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ प्रूफ्स मेरे पास है, तो कुछ प्रूफ्स के साथ साथ मैं आपको प्रूव करना चाहता हूँ कि 2019 में ये रिक्रूटमेंट्स आएंगी नहीं आएंगी, फिर क्यों नहीं आएंगी, आएंगी तो क्यों आएंगी। तो इसके बारे में भी मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, लेकिन ये जो मैं बताऊँगा आपको तो ये मेरा एक गेस वर्क होगा, लेकिन ये ऐसा फालतू का गेस वर्क नहीं होगा। इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, उसके हिसाब से ये गेस वर्क होगा। सो ये हो सकता है 80-90% ट्रू हो, लेकिन 100% यही होगा ऐसा मैं नहीं कहता हूँ आपको। लेकिन मैं आपको लेकिन आपको सिर्फ गाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस लोगों को बहुत बेवकूफ़ बना रही है कि एसबीआई कलर का ऐड अभी आ रहा है वैसा आ रहा है, तो कब आने वाला, आएगा तो कब आएगा, आएगा नहीं ऐसा होगा नहीं, लेकिन आएगा तो कब आएगा, सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको आपसे बात करना चाहता हूँ। सो मुझे लगा कि ये टॉपिक अब बहुत इम्पोर्टेंट है, कि क्योंकि बहुत लोग इसमें अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं पढ़ाई छोड़ के, तो शायद इस पे एक वीडियो बनाया जाए। सो 10 या 12 मिनट्स का ये शायद वीडियो होगा, तो आप प्लीज़ अंत तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिएगा दोस्तों, एनएसएल असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट है वो 2017 में हुआ था, जिसका जिस तब वैकेंसीज थी 984 और 2018 में 653। सो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन के बेसिस पे अनुमान निकाला है कि 2019 में रिक्रूटमेंट होगा या नहीं होगा। सो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों, कि 2017 में जो रिक्रूटमेंट आया था उसकी नोटिफिकेशन आई थी मार्च में, और यहाँ पे आई अगस्त में। मार्च 3rd मंथ, अगस्त से 8 मंथ है, मतलब 5 मंथ्स का गैप है। इसका मतलब 1 ईयर 5 मंथ्स का गैप इन दोनों एडवर्टाइजमेंट में है। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि एटलीस्ट 1.5 ईयर का गैप इच रिक्रूटमेंट में एनएसएल असिस्टेंट के होता है। सो यहाँ पे मैंने जो स्टैट दिया है कि प्रीलियम कब हुआ था, मेंस कब हुआ था, रिजल्ट कब लगा था, प्रीलियम का, मेंस कब हुआ था, उसका रिजल्ट कब लगा था, ये 2017 की बात कर रहे हो। उसका एलपीटी कब हुआ था, उसका फाइनल रिजल्ट कब लगा था, और अपॉइंटमेंट कब हुई थी, अपॉइंटमेंट मतलब ज्वाइनिंग कब थी लोगों की, और वेटिंग लिस्ट कितने आए थे, 3 आए थे, तो कौन से मंथ में आए थे। सो ये 2017 का यहाँ पे दिया है, 2018 का यहाँ पे दिया है। तो आप इसके अनुसार चेक कर सकते हैं कि प्रीलियम, मेंस, उसका एलपीटी कब। तो मैं इसलिए ये अनुमान पे पहुंचा हूँ कि 2019 में रिजल्ट लगेगा या नहीं मतलब नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि प्रीलियम का, उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद मेंस, उसके बाद रिजल्ट, उसका एलपीटी, जो सेम ट्रेंड 2017 में था वही ट्रेंड 2018 में भी फॉलो हुआ है। मतलब एग्जैक्ट 15 डेज बाद 10 to 12 बाद प्रीलियम का रिजल्ट, उसके 15 डेज बाद मेंस, उसके 15 डेज बाद प्री का रिजल्ट, उसके बाद एलपीटी, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर, वेटिंग लिस्ट। सो आई थिंक कि जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगी एनएसएल असिस्टेंट की, उसमें तो एटलीस्ट 15 मंथ तो मैंने मिनिमम पकड़े हैं, और 17 to 18 मंथ मतलब 1.5 ईयर का गैप हो सकता है। तो एक बात ये बताना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि जो वेटिंग लिस्ट होती है वो होती है 1 ईयर के लिए वैलिड होती है दोस्तों। सो ये 1.5 ईयर कब प्रूव होता है दोस्तों, यदि 1 ईयर के लिए वेटिंग लिस्ट वैलिड होती है, मतलब 1 ईयर कहाँ से, जब से रिजल्ट लगा है। तो एनएसएल असिस्टेंट का 2017 का जो फाइनल रिजल्ट था ना दोस्तों, वो जुलाई में लगा है। सो आप हमेशा देखिए, जुलाई 2017 टू जुलाई 2018 में रिक्रूटमेंट नहीं आया है, अगस्त में रिक्रूटमेंट आया है 2018 का। समझ सकते हो आप, मतलब वेटिंग लिस्ट का 1 ईयर के बाद ही रिक्रूटमेंट आया है, मतलब नोटिफिकेशन आया है। सो 101% यदि दिस ईयर 6 दिसंबर 2018 को रिजल्ट लगा है फाइनल, तो 6 दिसंबर 2019 के बाद ही आएगा एनएसएल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट। लेकिन वो 2019 का नहीं रहेगा, वो डेफिनेटली 2020 का रहेगा, क्योंकि दिसंबर तो वो पूरा निकाल ही लेके जाएंगे उनके प्रोसेस में। और आप सभी को पता है कि रिक्रूट वेटिंग लिस्ट आती है, और एनएसएल का जो होल रिक्रूटमेंट होता है 6 मंथ का होता है। सो मेरे ख्याल से जो आएगा एनएसएल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट वो 2020 का होगा, और उसकी एडवर्टाइजमेंट यदि आती है तो एक्सपेक्टेड एडवर्टाइजमेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी डेफिनेटली आएगी। यदि आती है रिक्रूटमेंट, मतलब आएगा, ये एनएसएल असिस्टेंट हर 1 या 1.5 साल के बाद रिक्रूटमेंट निकालता है। तो उसके प्रीलियम भी कब आएगा, शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा उसका मेंस, मतलब ये मैंने दे दिया है।
कि कितना आ सकता है कितना नहीं आ सकता है। सो ये आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, मतलब बर्बाद नहीं करना चाहता। यहाँ पे सिर्फ दिया है तो वैकेंसीज देखिएगा दोस्तों, वैकेंसीज तो कोई बता नहीं सकता कितनी आएंगी। पहले 983 वैकेंसीज थी, 984, अब 653, मतलब लाइक 300 वैकेंसीज लेस हो गए। सो ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना भी लेस नहीं होगा, अब 600 के बिलो तो नहीं आएगा। ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट हो तो शायद 600 के अब हो तो, और 600 के बिलो तो शायद डेफिनेटली नहीं आएगा। सो मिनिमम हम 600 पकड़ के चलते हैं कि दिस ईयर भी 600 की वैकेंसी 2020 में आएगी। सो ये हुआ NSCL असिस्टेंट का। अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, SBI क्लर्क 2019 में पॉसिबल है। देखिएगा दोस्तों, मैंने तो आपको पहले ही एक वीडियो में बताया कि अप्रैल से गवर्नमेंट के जो इलेक्शन से, मतलब मार्च से अपना ये आचार संहिता जो बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो लग जाता है। तो मार्च अप्रैल और मई 3 मंथ एग्जाम होने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि एग्जाम 95% एग्जाम्स नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आपको ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकती गवर्नमेंट जो ज़्यादा रिक्रूटमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वोट पाने के लिए ज़्यादा रिक्रूटमेंट निकालेंगे। छोड़ो वो कल बात की बात है, बाद में कभी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो SBI क्लर्क की 2018 की जो नोटिफिकेशन थी, उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया था कि 50% वेटिंग लिस्ट जो निकालेंगे दोस्तों, मतलब 50% वैकेंसीज जो होगी उसके 50% वो वेटिंग लिस्ट निकालने वाले हैं। मतलब 400 वैकेंसीज होगी तो 200 बच्चे वो वेटिंग लिस्ट में लेंगे, लेकिन ये 200 वो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में नहीं लेंगे दोस्तों, 3 या 4 वेटिंग लिस्ट मिला के वो 200 बच्चे लेंगे। जैसे जैसे जॉब छोड़ते जाएंगे, जैसे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, वैसे वैसे वो क्वार्टरली क्वार्टरली उन्होंने कहा है कि हम क्वार्टरली वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। सो एक कॉमन सेंस की बात है दोस्तों कि SBI को यदि कोई भी इंस्टीट्यूशन की, यदि अभी SBI का रिजल्ट लगा 21 सितंबर को, यदि वो 2019 में जनवरी फरवरी में ऐड निकालेंगे, लोग बोल रहे हैं कि फरवरी में ऐड आएगा। अरे भाई, 6 महीने के बाद कोई ऐड निकलता है क्या? वो जानबूझ के क्यों खर्चा करेंगे बार बार, एक ही बार खर्चा कर देते। प्री मेंस का उनको भी IBPS को पैसे देने पड़ते हैं ना, वो IBPS के फुकट थोड़ी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए। एग्ज़ाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब वो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो कभी भी रिक्रूटमेंट कोई एजेंसी 2 या 3 महीने के बाद नहीं लेती। सितंबर चला गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी फिलहाल तो सिर्फ 4 ही मंथ हुए, 4 मंथ के अंदर अंदर वो रिक्रूटमेंट कैसे निकालेंगे? सो ये एक पहला बात है कि इतनी जल्दी SBI क्लर्क का रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। जो कुछ भी आपको बता रहे हो सब बेवकूफ़ बना रहे हो। और नेट पे मैंने एक भी देखा कि आप यदि नेट पे सर्च करोगे SBI क्लर्क रिक्रूटमेंट 2019 ऐसा टॉपिक सर्च करोगे, तो वहाँ पे डेट्स आएंगे, प्रीलियम मेंस रिजल्ट कब लगेगा। वो जो डेट्स है ना दोस्तों, लास्ट टाइम की डेट्स है सभी। वहाँ पे 23 अप्रैल दिया है, वो तो लास्ट टाइम का था। मेंस की डेट भी दे दी गई 5 अगस्त, वो तो लास्ट टाइम की थी। लेकिन यहाँ पे ईयर सब चेंज कर दिया उन्होंने, 2019। भाई इतने बेवकूफ़ तो हम भी नहीं है, हम ईयर भी देखते हैं। वो साइट वाले को हमें बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन और एक वैलिड पॉइंट की वेटिंग लिस्ट तो एक ईयर के लिए वैलिड होती है। सो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि वेटिंग लिस्ट जो वैलिड होती है 1 साल, सॉरी हाँ 1 साल के लिए होती है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 1 साल के अंदर अंदर फाइनल रिजल्ट के बाद, मतलब 21 सितंबर 2018 से 21 अक्टूबर टू सॉरी 21 सितंबर, हाँ 21 सितंबर 2018 से 21 सितंबर 2019 तक कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। क्योंकि उन्होंने वेटिंग लिस्ट जो एक RTI फाइल किया गया था, उस RTI में मेंशन कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो, द वेटिंग लिस्ट वुड बी रिलीज ऑन 20 जैन, 20 अप्रैल और 20 अगस्त। 3 वेटिंग लिस्ट SBI की आने वाली है, उन्होंने तो RTI के रिप्लाई में दे दिया। यदि वो 3 वेटिंग लिस्ट अगस्त तक रिलीज करने वाले, तो अगस्त तक रिक्रूटमेंट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगस्त में यदि वेटिंग लिस्ट आती है अगस्त में यदि वेटिंग लिस्ट आती है, तो उसका LPT होगा, बराबर। LPT सितंबर में होगा, लोग ज्वाइनिंग करेंगे अक्टूबर में, तब तक तो रिजल्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, डेफिनेटली नहीं आएंगे। सो अक्टूबर के बाद मेरे ख्याल से यदि SBI क्लर्क का रिक्रूटमेंट होता है तो नोटिफिकेशन आएगा तो अप्रोक्सीमेटली नवंबर या दिसंबर 2019 में आ सकता है। और उसका टाइमलाइन फिर इसके बाद में आप देख सकते हो, मैंने मेंशन कर दिया है कि प्रीलियम में प्रोबेबली जनवरी में होगा, रिजल्ट कब आए, मेंस कब होगा तो एंड ऑफ फेब में होगा, तो फाइनल रिजल्ट कब आएगा यहाँ पे आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा भी मेंशन कर दिया है कि ये जो डेट्स हैं ना दोस्तों, मैंने जो बताया आपको, नवंबर और दिसंबर 2019, फिर प्रीलियम जान में होगा, तो ये जो डेट्स है ना, ये जो मंथ्स है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, IBPS से क्लैश करते हैं। सो यदि उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम IBPS का जो रिक्रूटमेंट होता है उसके पैरेलल रिक्रूटमेंट्स नहीं लेंगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी बहुत रिक्रूटमेंट्स होती है IBPS की, तो शायद SBI ये 3 मंथ ड्रॉप करके डायरेक्टली जनवरी में
नवंबर के और दिसंबर के अलावा जनवरी में रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगा। उसके बाद एग्ज़ाम्स फरवरी और मार्च में प्रीलिम्स होगा। उसके बाद अप्रैल में मेंस होगा और उसके 2 महीने बाद मई और जून में उसका रिजल्ट लगेगा। और जुलाई और अगस्त 2020 की बात कर रहा मैं, तब उसका जॉइनिंग होगा। तो आप समझ रहे हैं कि मुझे क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं। आपसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताया कि वेटिंग लिस्ट का वैलिड पीरियड आपको 1 ईयर बताया, तो 1 ईयर के अंदर अंदर कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये तो डेफिनेटली क्लर्क की बात कर रहा हूँ मैं, क्लर्क डेफिनेटली उसके बाद आएगा। यदि नवंबर दिसंबर एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये आईबीपीएस का मंथ है, तो यहाँ पे यदि वो डिसीजन लेते हैं यहाँ पे हमें रिलीज़ नहीं करना है, तो जान में पोस्टपोन हो सकता है नवंबर दिसंबर। जान में प्रीलिम होने की वजह, जान में डायरेक्टली नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दे और यहाँ पे नाम दे देंगे कि एसबीआई क्लर्क 2020। डेफिनेटली हाँ, उनको क्लर्क की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि जो काम पीओ करता है उससे अच्छा है ना एक क्लर्क को हायर कर लो। वो ज़्यादा काम करेगा, पर सैलरी भी पीओ से कम लेगा। पीओ यदि 50 लेता है तो ये 25 ही लेगा। मतलब पीओ का सारा काम क्लर्क से करवा लेंगे भाई, 25,000 उनके बच रहे। रिक्रूटमेंट आएगी, मेगा रिक्रूटमेंट रहेगी, लेकिन आप इतने एक्साइटेड मत होइएगा दोस्तों। अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, कोई आपको कुछ भी कहे, जब नोटिफिकेशन आएगा तो आएगा ना, वो भाग के थोड़ी जाने वाला है। नोटिफिकेशन भाग के थोड़ी जाने वाला है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अब तो कूलिंग पीरियड शुरू होने वाला है, मतलब मार्च, मैंने एक वीडियो में बताया, मार्च अप्रैल मई, ये तो 3 मंथ कूलिंग पीरियड है आपके लिए। तो ये 3 मंथ जो कूलिंग पीरियड है, यहाँ पे आप कूल मत रहिएगा, ठंडे मत होइएगा। 3 मंथ जो अच्छी पढ़ाई करेगा ना दोस्तों, वो डेफिनेटली मई के बाद जो रिक्रूटमेंट्स आएगी उसमें सक्सेड होगा। मतलब जो भी अभी आपका एक भी रिजल्ट नहीं आया हो चलेगा, कोई इशू नहीं। आपके पास 3 मंथ है, आप 3 मंथ में आपका रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव कर सकते हो। सो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप अपना वक्त ज़ायर मत कीजिएगा ऐसी छोटी छोटी हरकतों पर। अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, और कोई भी इश्यू, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा। सो शायद मुझे अब यहाँ पे रुकना चाहिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। एंड अभी आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाना चाहिए, तो वो टॉपिक पे मुझे बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जल्दी रिलीज़ कर दूंगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे तो नहीं बोल सकता मैं, हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, क्योंकि अभी तो रात हो चुकी, मतलब इवनिंग तो हो गई। सो थैंक यू वंस अगेन।